थोड़ा गौर से देखिएगा इसे, मैं इसे कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ सुन्नत है और एक तरफ फैशन है। क्या लिखा हुआ उर्दू पढ़े हैं? एक तरफ सुन्नत है और एक तरफ फैशन है। फैशन लोगों को मुतासिर करने का जरिया है। अब जैसे ईद के टाइम पे लोग बाल कटवा रहे हैं, अजीब व गरीब कपड़ा डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ये दाढ़ी शरीफ वगैरह क्या है, थोड़ी सी यहाँ रख लेते हैं, बाकी ख़त्म कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फैशन लोगों को मुतासिर करने का जरिया है, जबकि सुन्नत नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राजी और खुश करने का जरिया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, याद रखिए लोग कभी किसी से खुश नहीं होते। अगर आप किसी के लिए सुन्नतों को तर्क कर दें तो कुछ जरूरी है, वो कभी आपसे खुश नहीं होते। लोग कभी किसी से खुश नहीं होते, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से बहुत जल्द राजी और खुश हो जाता है ना। तो एक तरफ सुन्नत है और एक तरफ फैशन। लेफ्ट राइट में आप देख सकते हैं, मैं कुछ इसी पर रोशनी डालूंगा। लोग आज अमेरिका लंदन की बात करते हैं, मैं आप कुछ बताना चाहता हूँ। इस्लाम अ कंप्लीटली वे ऑफ लाइफ, इसमें सब कुछ है। इसे आप गौर से देखें। इस्लाम, इंग्लिश जानते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? जोर से बोलो, स्पेलिंग करो, जरा खड़े हो जाओ। यस, थोड़ा सा स्लोली बोलो, रुक रुक कर। यस, हाँ देखिए, ISLAM मीन्स इस्लाम। अब दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब हैं, सब लोग दावा करते हैं हमारा मजहब अच्छा है, हमारा मजहब अच्छा है। हक पे तो एक ही मजहब है। अरे हक के बोलिए, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो प्रोग्राम मचा। सब लोग बोलते हैं कि हमारा मजहब अच्छा है, हमारा मजहब, हक पर एक ही मजहब होगा और इस्लाम है, जिसमें जिंदगी गुजारने के हर गोशे को जो है काफी शाफी बयान है इसमें। तो इस्लाम, अब इस्लाम में हम आते हैं अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन। आप ले लीजिए क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, पारसीइज्म, मॉडर्निज्म, शिंटोइज्म, कैलेटिज्म, ट्यूटानी, ये तमाम मज़ाहिब हैं, ये तमाम मज़ाहिब हैं। अब लीजिए इस्लाम, उन सब नामों से कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या है क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। लेकिन जब हम बोलते इस्लाम, जोर से इस्तकबाल करना, इस्लाम, आई मीन्स मैं, और जोर से बोलो, उधर से आवाज नहीं आ रही। आई मीन्स मैं, बच्चों, आई मीन्स मैं, पैगाम हक, आई मीन भाई, आई मीन्स मैं, एस मीन्स सरेंडर, एस मीन्स सरेंडर, एल मीन्स लॉ, मीन्स कानून, और ए मीन्स अल्लाह, ए मीन्स मोहम्मद। वो मजहब मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के मजहब पर अपने आप को कर दे। हक के बोलो और बोलो, उसे कहते हैं मुसलमान। झुक, सुभान अल्लाह। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्हम्दुलिल्लाह। हक के बोले सुभान अल्लाह, और हक के बोलिए। और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान के फितरत के आयन मुताबिक है। बहुत सारे मज़ाहिब है, उसमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है, ओनली वन रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान के फितरत के आयन मुताबिक है, नेचर के आयन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो, छानबीन उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार
दीदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफारे मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन हैं। दोस्तों, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, नेट के दौर में आ जाओ, गूगल के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है, और ये किताब तमाचा है उन हराम खोरों के मुंह पर जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं। ये देखें, ये किताब लिखने वाले हुजूर सैयदुल उलमा नहीं है, ये किताब लिखने वाले अल्लामा अजहरी नहीं है, ये किताब लिखने वाले रूहुल अमीन नहीं, मोइन साहब नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं, एक गैर मुस्लिम है। किताब का नाम द 100, पूरी दुनिया में दौरा किया 1972 से लेकर के और कहां तक, और दुनिया से 100 लोगों को लिया जिन्होंने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिए। अब देखें आप, इसमें नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर कौन? लिखने वाला गैर मुस्लिम। नंबर 1 पर कौन है? सुने, डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books. He wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him. अरे नारा तो लगाओ एक आदमी खड़े होकर। The 100 greatest personalities are number 1 and कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पर ईसाई और तालीमी तौर पर एक साइंसदा है, लेकिन दलपतपुर वालों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न कार्तिस का हनीबॉल है, न मकदूनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, और आगे बढ़े, न लीलन है, न गीलन है, न स्टालिन है, न मदर टेरेसा है, न विलियम शेक्सपियर है, न गौतम बुद्ध है, न महावीर जैन है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है, न महावीर जैन है, न ओलाटो है, न प्लाटो है। खुदा की कसम, अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, इसको देखें और आप महजूज हो। पिछले दिनों में एक किताबी मेले में मैंने एक किताब देखी। किताब का नाम याद करें, हिस्ट्री डी ला टर्की। लिखने वाले अल्फोंस डी ला मार्टे। ये कौन है? ये है 1790 में लिखते हैं, फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, बहुत बड़े। 1790 की बात है, पूरी दुनिया को हिला दिया इसने किताब लिखकर। किताब का नाम हिस्ट्री डी ला टर्की। इस किताब में वो लिखता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ। लहक के बोलिए, इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा? दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? मोहम्मद अरबी से अजीम कोई हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, क़यामत तक। ये आज के गैर मुस्लिम कर रहे हैं, जिसको पढ़ना हो पढ़ ले। हिस्ट्री डी ला टर्की, अल्फोंस डी ला मार्टे की बुक है। और आगे तो when I started studying the translation, तो इस किताब को जब मैंने पढ़ा, when I opened this book, what has been written on the title of this book, इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था मालूम है? The medical science is the change name of Muhammad Sunnah।
मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम। अच्छा, उसने तहकीक कहाँ से की? रिसर्च? तौराह से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, वेदों से नहीं, उपनिषद से नहीं, मनुस्मृति से नहीं, आंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धम्मपद, देनापद, सतापद, यतापद, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, यास्ता, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिगरण, गुरुगरण, दसमदरण, लून, सीचेंग, लीचेंग, बीचेंग, टीचेंग, नो नो नो, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिर्मिज़ी से, नसाई से। यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी, हिस्ट्री डी लाटर की, और उस किताब के दूसरे सफ़े में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन जो है कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार तो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। और तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिलेगा। और एक पैगाम में हुजूर सैयदुल उलमा के जानिब से आपकी समातों के दहलीज तक हजरत क्या फरमा रहे? पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में नौजवानों, ए नौजवानों इधर देखो और सुनो कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, अजी सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गरचे बना लो जहान में। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़े सर्जन कौन है? बोलो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि उसने साबित भी किया है। अब आप देखें हदीस रसूल, मौजूदा जमाना है, द लाइट ऑफ साइंस। आजकल क्या है, पब्लिक में बहुत कमजोरी। डॉक्टर कहे जी खाना नहीं खाना तो हम भूखे मर जाएंगे हैं, और अपने उलमा के कहने पर हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते हैं। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में हम यही बताना चाह रहे हैं कि आजकल हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं करते। आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है। किसी को पूछिए सलीम, करीम, नसीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहते हैं मौलाना एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनजमी है, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारे आती, पेट का मरीज हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं हम शानदार खाना खाते हैं,
हम शानदार खाना खाते हैं, सेहत पेट का मरीज है, ऐसा क्यों है? आप इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में, तो देखिए वो डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है। अल्लामा इधर देखिए, ये डॉक्टर अमेरिका से क्या कहता है, रूहुल अमीन आपको आपके गांव में बताता है। वो डॉक्टर अमेरिका पे रिसर्च किया, खाना खा रहे सेहत अच्छी क्यों नहीं है, तो कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, एंड विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरमेंट एंड below we eat food by outside and other food for second। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी मार लिए, नीचे का छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, सुन्नते रसूल पे, पैगामे हक पे मचल के बोलो, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है बैठी, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने जो उंगलियों में जो मसाम है, धारियां हैं, लैंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, और एक कुछ कीटाणु भी हैं जो कुदरती तौर पे निकलते हैं। वो प्लाज्मा, वो बैक्टीरिया नॉर्मल, वो तुम्हारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ए दलपतपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमरा बिलाक़िल असाबिग़ वस्सहफ़ा वक़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्य तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबद खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गैस हुए, फैलाए हुए गैस हुए, फैलाए हुए गैस हुए, दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। अब बताइए कल से कितने लोग हैं जो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और खाना इंशाअल्लाह आराम से खाएंगे, चबा चबा कर खाएंगे, उंगलियों को भी चाटेंगे और प्लेट को भी साफ करेंगे। सबसे पहले मैं हाथों को उठाइए, हाँ माशाअल्लाह, इस पे अमल करें आप, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। और आगे बढ़िए। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है, एसी में भी ऐसी तैसी हो जाती है। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। और डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है, रूहुल अमीन आपको आपके गांव में बताता है। जम के उलहक के बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आ रही, क्या वजह है? तो वो कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉपसिट राइट हैंड, इट इज माई एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। मैं जबलपुर से हूँ, मेरा दिल इधर है, आप दलपतपुर से, आपका दिल किधर है? इधर ही। तो दिल और मैदा दोनों इस साइड है। अब हम अगर इस तरह सोएंगे तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है, उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता।
या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप यू वांट टू स्लीप द हार्ट एंड फ्री, तुम सोना चाहते दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी, तो बोलते इट मीन्स स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड so that heart could palpitated with freedom and blood pressure will not be high। वो कहते हैं कि तुम सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा न लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए पैगामे हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, अमेरिकन सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। बट मोर देन 1400 years ago। आइए देखें बुखारी शरीफ, अनिल बरा बिन आजिब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा अतैता मदजअक फतवद्दा वुदूअक लिस्सलाह थुम्मा इस्तजी अला शक्तिकल अयमन। ए लोगों, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो और दाएं करवट पे सर रख के सोया करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबद खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गेस हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अब कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जब बिस्तर पे जाएंगे तो मोबाइल रखकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दाएं करवट पे सर रख के सोएंगे? कौन है? चलिए, दो चीज याद रखिए। अब आइए, आज कुछ लोग बोलते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ये हमारे हुजूर नमाज ही पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोल रहे हैं, बहारे कायनात पे, रूहे कायनात पे। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। बहुत दिनों पहले की बात है, हम लोग का प्रोग्राम था कहीं बाहर में, तो जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे थे ना, उस डब्बे के अंदर गए तो देखे उसमें एक बाबा जी बैठे हुए हैं, अजीबो गरीब डिजाइन के, और 2-4-10 लोग उनको घेरे हुए हैं। तो मेरे साथ अल्लामा साहब थे चिरैया कोट के, उन्होंने कहा रूहुल अमीन देखो भीड़ क्यों लगी है। तो जब मैं गया तो देखा वो जो बाबा है ना, वो लोगों को टिप्स दे रहा है, चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ये नूरानियत के बारे में कुछ बता रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन? बाबा आप आइडियल पर्सन कैसे बने हो, इतनी इज्जत कैसे मिल रही है? He began to say, उसने कहा मौलाना मैं उसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हो बाबा? तो उसने कहा कि मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। उल्टा बोली तो सर नीचे टांग ऊपर। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं सोचा आपको बता दूं। उसने कहा मौलाना मैं सर नीचे टांग ऊपर क्यों करता हूँ? और गुरु बन गया, क्यों करता हूँ बता दूं? मैंने कहा बताइए। तो ये जो मेरा दिल है, ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम है। ये दिल एक पंपिंग सिस्टम है, यहीं से खून सप्लाई ऑल बॉडी। आप देखते हैं जब आपको घर में पानी लेना हो नल से, तो 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले पे अगर आप पानी को पहुंचाना चाहते तो पानी नहीं जाएगा जब तक मशीन न लगे। लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो तो नल में पंप को फिट कर दीजिए, अब पानी नीचे पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंचाने के लिए हम मशीन लगाते हैं। तो उसने कहा मौलाना खून का मंबा, चश्मा, मसदर, मखरज ये दिल है, यहीं से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी। यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आँख में, यहीं से खून जो है जबड़ों में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून सर में, यहीं से खून दिमाग में। तो मौलाना मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो मैंने कहा रे आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका। और लहक के बोलिए
कहा वो क्या? मैंने कहा अगर आप कलिमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब। सुभान अल्लाह। 24 रकातें जो है दिन में और 24 रात में है। इस्लाम का बैलेंस देखे आप, यानी जो मुसलमान होता है वो 96 मरतबा अपने सर को जमीन पे रखता है। मैंने कहा अगर मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 96 मरतबा करने नसीब होती। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर जॉइंट एंड हेड अप इन सिटिंग इन लाइंग इन स्लीपिंग इन 3 कंडीशन ब्लड गज अप बट नॉट इट मच क्वांटिटी। मैंने कहा बाबा तू बैठा है, तेरा सर ऊपर है दिल नीचे है। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं, एक तकिया ने 2-2 3-3 तकिया, उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा इसकी जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? बट मोर देन 1400 years ago my prophet told that as-salah नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन का नूर है। वो क़ाल उलमा फी तफसीर हादल हदीस अन्ना as-सलात नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वज्ह। नमाज दिल को रोशन कर देती है और चेहरे को भी मुनव्वर कर देती है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। बता, मैं एक मरतबा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम जो आला हजरत के शागिर्दों में से आते हैं, लंदन गए, पेरिस तबलीग इस्लाम के लिए। उनके साथ बहुत सारे उलमा थे। अब देखिएगा, जहां नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, जहां नमाज फर्ज है, जरूरी है, वाजिब है, जहां नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, वही सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाजी में छुपा हुआ है। नमाज क्या है? मेराज का तोहफा। सुभान अल्लाह। और जिनके पास जो तोहफा होता है ना, अगर अभी हजरत मुझे एक तस्बीह दे दे, मैं उसे अजीज रखूंगा। कोई साफा दे दे, अजीज रखूंगा। टोपी, गमछा अगर हुजूर दे दें आप लोगों को, तो आप लोग एकदम मोहब्बत के साथ रखते हैं। सोचिए, लेकिन जिस तोहफे की मैं बात कर रहा हूँ वो तोहफा यहाँ का नहीं, वहाँ का है, वो नमाज है। तो देखें आप, तो जब हजरत वहाँ गए, लगभग अहमद शाह नूरानी साहब भी थे उसमें 1982 में, तो पेरिस में वो दिन की बात चल रही थी। उसी दौरान कानों में मगरिब की अजान टकराते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब में वक्त कम है, कुछ जाड़े में उससे भी कम, थोड़ी सी गर्मी में 10 मिनट हो सकता है इजाफा रहता है। अब देखिए भाई, नमाज कहाँ पढ़े? ये मेरे नबी का करम है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे अंबिया नबी तशरीफ लाए, उनको नमाज के लिए मुसल्ले पे आना पड़ता था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, मेरे नबी पर पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिए। अब जहाँ चाहे जमीन पाक हो, आप सजदा कर सकते हैं। ये खासा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाख के बोले। देखा, एक पार्क है सामने, जाहिर तौर पर साफ सुथरी है। एक कारी साहब आगे, सारे लोग पीछे, नमाज शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू हुई। जब नमाज पढ़ी जा रही थी तो जो डॉक्टरों का बाप है, FS स्टूडेंट, वो अपनी उसमें जा रहा था, लेबोरेटरी में। उसने देखा रही ये लोग कौन है, कहा मुस्लिम है, नमाज पढ़। उठना, बैठना और ये सलाम, पूरे एक्टिविटीज को देखा और अपनी किताब को देखा। कहा ये लोग जो कर रहे हैं 10 मिनट में, यही तो मैं पढ़ा हूँ 15 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो अगर ये प्रैक्टिसेस हो तो इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। लहक के बोलिए।
और वो ईमान, और उसने कहा कि अगर अगले दिन भी ये पढ़े तो पीछे एक मशीन रखो और देखो, मैं देखना चाहता हूँ इसके बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती कि नहीं। आज हमें लोग कहते हैं कि हम ये नहीं करते तो योगा नहीं करते तो सूर्य नमस्कार नहीं करते। अरे आपको जो करना है कीजिए ना, हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है अजान के बाद, है ना। अब देखें आप, आवाज का अजान पे भी लोग पाबंदी लगाते हैं। मैं भी इधर आऊंगा इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। अब देखें, अब ये नमाज हो रही, उसने देखा अगले रोज अगर ये नमाज पढ़े इनके पीछे मशीन रखना, मैं कंप्यूटर पे बैठ के देखूंगा स्क्रीन पे कि इनके अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। अल्लाह को जिससे काम लेना होता है ले लेता है। उन लोगों ने दूसरे दिन उस जमाने में जो भी मशीन रही होगी वो लगाया, और जब देखा तो 17-18 लोग ईमान ले आए। लहक के बोलिए, 17-18 लोग ईमान लाए। ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर एक पटाखा मिल जाए किसी अब्दुल रहीम अब्दुल करीम के यहाँ तो सबसे पहले जी न्यूज वाला पहुंच जाएगा। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। उसने जब देखा तो कई लोग ईमान ले आए, उनसे इंटरव्यू लिया गया, क्या वजह है, हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम। उसने कहा सुनो, जब मुसलमान नमाज के एक्टिविटीज को देखें, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं, अल्लाह अकबर, ये ना इतनी खुली हो ना बिल्कुल ऐसे चिपकी हो, कुछ खुली कुछ बंद, और न इस तरह हो न बिल्कुल ही थोड़ी तिबलिक बैलेंस के साथ। कहा जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते कहते अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनके उंगलियों, कहनियों, कंधों के अंदर जितने बैक्टीरिया जरासीम हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देते। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूले मखारिज 3 हैं, हलक, लिसान, शफतान। आज कुरान शरीफ पढ़ने की बारी आए तो मदरसे को छोड़ दो, लोग 95% कुरान पढ़ना ही नहीं जानते। इस तरह पढ़ते जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण, अलिफ बे ते से जीम हे के दाल जाल तो जो आयन गए। आप अगर काफ को काफ बोलेंगे माने में फसाद है, सौद को सीन बोल दीजिए गए काम से। हिंदुस्तान का नहीं, मतलब आलिम इस्लाम के बहुत बड़े मुफ्ती यहाँ तशरीफ रखते हैं। इसी तरह से तो लोग आजकल क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है, और लोग कैसे पढ़ते हैं अलियाज़ बिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब खाओ अल्लाह बुरा है। कुल के माने खाना, अहद माने बुरा, तो जिब्रील अमीन अहद नहीं अहद लेकर के आए, कुल नहीं कुल। कुल बोलिए कुल, का कुल। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। अब जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे होगा। और चले आगे, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सौद सौद, और लोग कैसे पढ़ते हैं अल्लाहु समद, अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह हैरान है। वनुदखिलुहुम वलीला, और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में। और हम लोग कैसे पढ़ते हैं वनुदखिलुहुम दिल्लन दलीला, और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत जिल्लत। अब ये कैसे होगा? कितने लोग चाहते हैं कुरान सही हो जाए। माशाल्लाह आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन ये भी हद करें कि जो नहीं पढ़ते हैं हम उसे पढ़ाएंगे। हाथों को उठाइए, है ना। हम तो चाहते हैं कि लोग पूरा कुरान सही पढ़े, लेकिन कम से कम मा यजूज़ु बिही सलाह अलम तरा कैफ से वन्नास तक तो इस ठीक ठाक हो कि आप उसको सही कर सकें। तो इंशाअल्लाह अगर आप ये कोशिश करें तो 10, 15, 20 रोज में सही कर सकते, दूसरों को करवा सकते। बोलिए इंशाअल्लाह, है ना। तो आप यहाँ भी जब मुसलमान प्रोनाउंसिएशन के साथ कुरान पढ़ते हैं तो उनके हलक, लिसान, शफतान में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती, एक रोशनी पैदा होती है। और जब खड़े हुए तो क़याम की वजह से टांगों में अल्लाह कुव्वत पैदा कर देता है। तो ये मसल्स में जो है अल्लाह ताला कुव्वत पैदा करता है। और जब हम अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक बैलेंस, ये नहीं कि व रहमतुल्लाह सीधा उधर देख ले,
और ये इधर चले जाए, ये बैलेंस है, बैलेंस। कहा जब मुसलमान सलाम फेरते हैं तो वो जो रगे हैं जो पुष्ट से आकर जिस्म को जा रहे, जिसके वजह से हमारे जिस्म के सारे आज़ा काम करते हैं, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। ब्रायन लारा ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। गांधी जी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव कहता है नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, तू आज कह रहा है पैगामे हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरा रसूल 1400 साल पहले इरशाद फरमाता है फ़इन्ना फ़िस्सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए कोच हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए आप, देखिए आपको और बता दूं और इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। ये देखें आप, ये देखें हुजूर सैयदुल उलमा तशरीफ रखते हैं। ये देखिए क्या है मेरे हाथ में, ये जो हमारी बॉडी है, गौर से देखो, ये जो हमारी बॉडी है इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। अब ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? नमाज। और नमाज में सबसे खास चीज क्या है? सजदा। और सजदे में बंदा किसके करीब होता है? अल्लाहु अकबर। जिसको मिल गया रब उसको मिल गया सब। अब देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, मेडिकल साइंस कहती है कि एक रिसर्च हुई जापान में, जितनी धार्मिक वर्शिप है उसमें नमाज को भी शामिल किया गया। मेडिकल साइंस से दैट रिसर्च हैज इंक्लूडेड प्रेयर इन ऑल एक्ट्स ऑफ वर्शिप इन द ऑल वर्ल्ड। उसमें नमाज को भी शामिल किया गया था, लफ्ज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको मालूम है, आप सुनकर हैरान नहीं होंगे, जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज। लहक के बोलिए, वो नमाज है। और आज की मेडिकल साइंस कहती है, टुडे मेडिकल साइंस सेज दैट देयर इज नो वर्शिप लाइक नमाज। कहते हैं कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं है। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है, जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। मोइन भाई, सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, सजदे में 80 बीमारियों का इलाज। मैं सुना, अरे हम लोग तो मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, हमको तो ये सब की जरूरतें नहीं, साइंस इस्लाम मोहताज नहीं सब। लेकिन देखें, इंसान फायदे का खुगर है। और ये कुरान जो है ना, ये साइंस की किताब थोड़ी ना, ये तो निशानियों की किताब है, समझे। लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसे कि इंसान गौर व फिक्र करे। अब देखें आप, सजदे में 80 बीमारियों का इलाज। मैं सोचने लगा, इस पे मैंने रिसर्च किया अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन। देखिए मैं कहाँ तक सही हूँ। मेडिकल साइंस कहती है द एवरेज ब्रेन इज बिलीव टू जनरेट अराउंड 50,000 थॉट्स। हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स से आते हैं। कितने? 50,000। जैसे मैं मोबाइल खोलूं तो मैं चाहूं कि मैं सैयद और फिर रसूल साहब क़िबला की जो गुफ्तगू है वो सुनूं, हुजूर सैयदुल उलमा को देखूं, हुजूर आले रसूल को देखूं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग खुल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मोइन भाई के नाते पाक खोलें, लेकिन उसके साथ कहीं गाना भी निकल जाता है, तो हम सबको डिलीट करते हैं। तो उस तरह से हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से 70 नेगेटिव हैं और 30 जो हैं उसके काम के हैं। कितने काम के हैं? 30। और 70 जो है वो नेगेटिव है। 70% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव। अब सब यहीं भर रहे हैं, सब यहीं भर रहे हैं हर इंसान के दिमाग में। अब यहीं पर सब कुछ है।
अब वो जो अंदर जा रहा है उसको डिलीट करोगे ना, बोलो कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट कर नहीं रहे तो रहिए बीमार, दीजिए हजारों रुपए डॉक्टर को, जाइए भुवनेश्वर, जाइए कोलिकेटा, खर्च कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, रसूल की आंखों की ठंडक है, वहीं सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाजी में छुपा हुआ है। देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों से या क्या मोहब्बत है। जैसे हम सजदा करते हैं तो जब हम ये जबी को जमीन पे रखते हैं ना, तो जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है, खींचने की सलाहियत है। किसी को करंट लग जाए बिजली, फौरन गड्ढा खोद के उसको दबा दीजिए, मुंह छोड़ दीजिए, वो 15-20 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, अगर गांव में कोई डॉक्टर नहीं है तो जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है। अब हम सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला, तो हम करते क्या है? सुभान रब्बी, सुभान रब्बी, 3 मरतबा कच्चा पक्का बोले, अब फट से सर उठा दिए। अल्लाह के करम से जमीन हमारी बीमारियों को, ज़ैनिटी को, प्रॉब्लम को, टेंशन को खींच रही थी और हमने सुभान रब्बी फौरन सर उठा दिया। रहो बीमार, 2000 रुपये दुश्मनों को, जाओ डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा। जिस पे अल्लाह रहम ना करे उस पे कौन रहम करे? आज दुनिया में जितने मसाइल आ रहे हैं पैगाम हक में आने वालों, वो सजदे में कटौती के वजह से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में हुजूर होते तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेते थे। है कोई हमारी जिंदगी में कोई ऐसा सजदा जिसमें हम सजदे में जाए तो हमारे अब्बा या हमारे बच्चे या हमारी बीवी 60 आयतें पढ़ लें? आप नमाजें पढ़ते हैं, एक सजदा करें आप कम से कम 10 मिनट का। जिसको प्रॉब्लम हो, ज़ैनिटी हो, आंखों में हो, ये आंखों में धुंधलापन हो, सर में हेडेक हो, आधे सर का दर्द हो, पूरे सर का दर्द हो, ब्रेन हैमरेज हो, इंशाअल्लाह कोशिश करें कि मिट्टी पे सजदा करें। कोशिश करें, अल्लाह ताला जिसको जहां से नवाजना चाहेगा नवाज देगा। कोशिश करें नेचुरल चीज पे सजदा करें इंशाअल्लाह। कई लोगों को मैंने देखा है कि महीनों से बीमार थे, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, जब सजदे में सर रखता है 10-10, 20-20 मिनट और खुदा को याद किया तो दवाई ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लग के बोलो है। तो आज दुनिया देखिए आप, ये देखिए आप, तो पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में यही कह रहा हूँ कि आज दुनिया कह रही है ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, इसमें शिफा उसमें शिफा है। रसूल पाक ने 14 साल पहले फरमाया फ़इन्ना फ़िस्सलाति शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गेस हुए दामाने तजस्सुस, पता पूछ रही है तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अब आइए एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, ये देखें आप, मेडिकल साइंस और हिजाब। आज हमारी माँ बहनें पर्दा करती हैं तो लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। क्या कर रहा है? जुल्म कर रहा है। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग अभी और आप लोग अभी तक औरतों से पर्दा करवा रहे हो। अब मैंने उनको जो जवाब दिया वो सुनिए। मैंने कहा बे सुनो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा, इतना भयानक पर्दा है कि पर्दे को भी पसीना आ जाए। अब पूरी टीम पर्दे में, नासा की पूरी टीम पर्दे में। ये देखिए और दुनिया चांद पे पहुंच गई। तुम्हारी औरतें तो तुम जो खुद चांद पे पर्दा करके जा रहे हो, बगैर पर्दे के दालें नहीं गलने वाली। तो जो काम जिस लिबास को पहनकर तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, अरे उस लिबास को पहनकर हमारी औरतें घरों में झाड़ू लगा रहे हैं। तुम्हारा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी बहन फातिमा का झाड़ू लगाना एक तरफ। आज लोग कहते हैं हिजाब 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 हिजाब, ये क्या है? मैंने कहा तुम क्या जानो, कलमा पढ़ो तो मालूम होगा हिजाब है क्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या हमारी माँ बहनें और
और देखिए आप, हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती है, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती, कशिश के लिए, रंग को साफ करने के लिए, चेहरे को गोरा करने के लिए। नंबर 1 पे जो क्रीम चल रहा है उसका नाम है फेयर एंड लवली क्रीम। सॉन बॉक्स, चार्मे, लक्मे, अयूर, शहनाज, लिविया, फेम, अलीविया, पॉन्ड, हर्बर, गर्नर, शिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विको, टर्मर। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड एंड द लाइट ऑफ सन इज वेरी बेनिफिट फॉर मैन एंड द स्किन ऑफ फीमेल इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड द लाइट ऑफ सन इज पॉइजन फॉर हर। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए हानिकारक है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा, कीले निकलना शुरू हो जाएंगे, इम्पल, पिंपल, डिम्पल सब शुरू। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। अरे बोलो ना, कब बोलोगे? नारा लगाओ, हरे कुछ नहीं करना। अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं, छुपाएं। अब जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन, क्रीमों में बर्बाद करती हैं, मैं उनसे पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में हुजूर की मौजूदगी में कहूँगा, है मेरी माँ बहनों, आपको मसाज की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्रीम की ज़रूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकती हैं, भैया अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूँगा, न मसाज की ज़रूरत, न पार्लर की ज़रूरत, खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी न दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दुबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। कब? आज, लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरीफ पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरका जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, तो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब एक चीज और देखें आप, इंशाअल्लाह इससे महसूस होंगे। ला के बोलो भाई। आज देखिए, आज लोग क्या कहते हैं हमारी बहनों के लिए? इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान, मर्द के लिए मुश्किल। हमारी बहनों को बहकाते हैं टीवी, डिबेट के जरिए, पेपर, आर्टिकल के जरिए। हजरत तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह, हमारे जो सैयद आली रसूल साहब कबील अज़हरी हैं, ये भी तशरीफ़ रखते हैं। और हिंदुस्तान के जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरल वगैरह में है, हजरत अपनी इल्मी शानो शौकत के साथ तशरीफ़ ले जाते हैं। मेरी मुलाकात भी पहली जो है इनसे गुजरात में हुई, और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कम से कम 3-4 लाख लोग तो सिर्फ लोग बैठे रहते हैं, 3-4 लाख, और इंडिया से लेके मदीने तक के उलमा रहते हैं, और किसी को 5 मिनट बोलने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना? सुभान अल्लाह। तो ऐसे प्रोग्राम में हजरत की शिरकत होती है। ये बात और है कि अभी उम्र की बिल्कुल इब्तदाई मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन मर्तबे में हम लोगों से बहुत बड़े हैं। सुभान अल्लाह।
इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान क्यों? मैंने कहा तू उल्टा बोल रहा है। हर चीज हमारे लिए मुश्किल है, उनके लिए आसान। औरत सिर्फ 4 काम कर ले इंशाअल्लाह, उनके लिए तो सब कुछ हो गया। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मन रहिम रब्बी, है ना? मैं आपको बता रहा हूं और सुनिए आप। इस्लाम और औरत, लोग बोलते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गो टू राइट पर। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। बोलोगे रूहुल अमीन कहां से ठूंस दिया? तो ये किताब देखें, किताब का नाम पढ़ो तो जरा सा। भैया किताब का नाम पढ़ो, जोर से पढ़ना, पढ़िए, जोर से पढ़िए ना। चश्मा आप पढ़ो, कौन पढ़ सकता है? जोर से बोलो, इधर खड़े हो जाओ। अरे एक आदमी खड़े होकर पढ़ दे कि सब लोग सुन लें। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो, हाँ, कमर से नीचे हाथ रखिए। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब लिखने वाले कौन हैं? हजरत हैं, हजरत हैं, ये हैं, मैं हूं, आप है नहीं। लिखने वाली है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक क्रिश्चियन लेडी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च करती है 1932 में। वो कहती है क्या? सुनो, It is impossible for anyone who study the life and the character of the great prophet of Arabia। वो कहती है जो मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा ना, वो उनका अजीम रब का अजीम रसूल, अजीम रब का अजीम रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहती है बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury Allah their female children as soon as they were born the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's insane life and set forth an example for others to follow। ये कहती हैं हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, ईरान में भी वही मामला था, तराबलस में भी वही मामला था, मिस्र में बहाई जा रही थी, कहीं पे दफनाई जा रही थी, कहीं पे शौहर के साथ जलाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, लहक के बोलो, और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया के हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता जब तक जिंदा थी बोलती रहती थी, किरण बेदी बोलती है क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मना, खुशियां मना। हैरत है तू आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वो दरिया वहां बहने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अच्छा छोड़ो, औरतों को एक तरफ रख दो, बच्चियों को देखो इस्लाम क्या कहता है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले,
उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। नबी मोहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहते हुए आंसुओं का धारा, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लहराते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ दलपतपुर वालों। सहाबी रसूल अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं। का फिर रो क्यों रहे हो? का मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान ना लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, इन्हीं हाथों से या रसूल अल्लाह हमने अपने जिंदा 6 बच्चों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आप क़यामत का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने बस्ती को बदल दिया है। तो मेरे दोस्तों मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन कह रहे थे, नबी आ गए तो सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो दलपतपुर वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, यहाँ कहो, बालेश्वर में कहो, जालेश्वर में कहो, भुवनेश्वर में कहो, दिल्ली में कहो, कोलीकेटा में कहो, क्या 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्ला रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। तो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे कहूँ और अपनी जगह ले लूं। देखिए ये किताब है इंजील मुकद्दस, ईसाई लोग कहते हैं इंजील मुकद्दस इसे, और हमारे नजदीक तो इसमें मिलावट है। इंजील मत्ता में एक चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट व्हेन द प्रीस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगेन टू वॉक। इंजील मत्ता में लिखा है एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। गौर से सुनिएगा, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा रे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा अरे वाह ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, उनके गुलाम पीछे पीछे, सब चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, सबके निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे ना तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल का है कि पानी पे, तो तुमने तो देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ, सुनो जरा पाँव तो देख।
पानी पे, बस निगाह हटी कदम गीसा से, अपने पांव की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हुजूर आपसे कह रहे हैं कि आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, और अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आयुष्मान कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिस्ट में मुसलमान न बन जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी, और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है ना मेरा रज़ाइश के रिसालत का वो सिक्का, है ना मेरा रज़ाइश के रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let me quiet document all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to be stick onto my words. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन। खड़े हो जाएं, बारगाह